नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन किनके वादों में कितना दम है वो तो जनता तय करेगी। बहरहाल आपको बता दें कि इस राज्य में यानी झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जो अधिसूचना जारी हुआ है वो 4 चरणों में है। प्रथम चरण का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है 14 मई को। द्वितीय चरण का जो चुनाव है आज यानी 19 मई को चल रहा है और तृतीय चरण का जो चुनाव है वो 24 और अंतिम 27 मई को है। तो अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में मांडर प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है सरवा। तो यहाँ से मुखिया के लिए कई उम्मीदवार हैं जो फाइट कर रहे हैं, लेकिन हर किसी का कि कुछ न कुछ मैनिफेस्टो है। तो अभी हमसे जुड़ गई हैं सुशांति उरांव जी हैं जो मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये पहले क्या करते थे और मुखिया बनने का मन क्यों बनाया और इनका मैनिफेस्टो क्या है। तमाम मुद्दों पे इनसे बात करते हैं। इनके साथ साथ कई लोग भी हमसे जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आप किस तरह से इस सुशांति उरांव जी है मुखिया हैं, किस तरह से सहयोग करने का भी काम करेंगे। तो पहले तो सुशांति जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, ये बताइए कि आप मुखिया बनने के आप जो है मुखिया बनने के लिए मन कैसे बनाया? आप क्या करते थे पहले और मुखिया बनने के लिए मन क्यों बनाया? पहले क्या थे, गृहिणी थे? हाँ जी हाँ। तो आपने मुखिया बनने का मन कैसे बनाया? आखिर आपको लगा होगा ना कि कुछ इस पंचायत में कुछ डेवलपमेंट जो होना चाहिए था नहीं हुआ, इसकी वजह से बनाया या कुछ और बात है? पंचायत को सुधार किया जाए बोल इसीलिए हम मुखिया में अथी किए हैं, मुखिया में खड़े हुए हैं। हैं। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आप एक सलाहकार भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं, मुखिया जी के हैं। तो आपका क्या मतलब रणनीति क्या है? क्या आपने सोचा है कि जब मुखिया बन जाते हैं तो आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोगों का क्या कुछ डिमांड है? आइए। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि दूर दराज आप यहाँ पे आए हुए हैं। और एक बहुत ही पिछड़ी जगह है, जगह 10 बराबर आपका 11.5 साल हो गया चुनाव अभियान बीती हुई। देखा जाए तो यहाँ हर चीज़ हर क्षेत्र में हम लोग का बिल्कुल लो ग्रेड में है। वो विकास हो कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इस लोगों का क्या डिमांड क्या है? लोग का डिमांड इस माने क्या बोले, एक परिवार को चलाने में जो भी आवश्यकता चीज़ है, हर चीज़ तो कोई नेता देता नहीं है, लेकिन मूलभूत सुविधा जो गवर्नमेंट तरफ से आती है वो तक यहाँ पहुँच नहीं पाता है। अब मुखिया लोग इसको कहाँ तक रोक के रखा है या तो लाने में विफल है, ये तो पता नहीं हम लोग को। यही चीज़ देख के हम लोग का अपना एक कमेटी में बना यही कि हम लोग मिलजुल के कुछ सुधार यहाँ करने का काम करेंगे। आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? सबसे पहले तो होगा मेरा यहाँ का स्कूल और शिक्षा अगर सुधर जाए तो आने वाली पीढ़ी हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। दूसरा हुआ जितना योजना जो है, योजना के हर जन जन तक, वो एक गरीब तबका का हो या अमीर, उससे मतलब नहीं है, कोई कास्ट से मतलब नहीं है, जन जन तक, पंचायत का आखिरी व्यक्ति तक हम लोग को हर सुविधा प्रदान करवाना, ये हम लोग का मूल लक्ष्य है। चलिए, मुखिया कोई भी बन जाएगा तो चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना है, वो तो कोई भी आएगा तो उसको धरातल पर उतारने का काम करेगा। आप पे जनता भरोसा क्यों करे? आपने कुछ मैनिफेस्टो बनाया होगा ना। किसानों के लिए क्या आपने सोचा है? जी, हम लोग का मेन सोच है, एक अभी हर गांव में कुछ महिला मंडल, महिला समूह जो चली हुई है, और हर उसमें कोई जात विशेष का नहीं है, सब जात का मिल के किया हुआ है। किसानों के लिए आपने क्या सोचा है? किसानों के लिए तो सर जी देखिए, एक वो चीज़ यहाँ के विधायक हुआ या चाहे संसद हुआ, पूरा गवर्नमेंट सिस्टम इसमें पीछे हुई है। मान के चलिए, एक साबुन का दाम 10 रुपया है, अगर कोई दुकानदार उसे बेचे 12 रुपया में, उसके ऑब्जेक्शन आ जाता है कि तुम 12 कहे ले रहे हैं। लेकिन यहाँ खाद का दाम मैन्युफैक्चरिंग से लेके मार्केट तक का ऑल टैक्स लिखल रहता है 1250, जो कि बिकता है 1600 रुपया में। उसमें कोई क्लेम नहीं लगता। इस सब किसान के बारे में बीज
पुराना है, पुराना बिकता है, धड़ल्ले में बिकता है, पर कोई आवाज़ उठता नहीं है। तो ये चीज़ में कुछ आवाज़ उठाने का मन है, ताकि ये चीज़ आने वाला विधायक हो चाहे संसद उन लोगों का कान तक पहुँच जाए। जी तो किसानों के लिए क्या बिजली पानी की क्या व्यवस्था है, और आप क्या सोचे कि अगर मुखिया बन जाएंगे तो इसके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए सर, किसान के लिए बिजली पानी का जहाँ तक व्यवस्था है, पानी का आपका सिंचाई के लिए कुआं जो है, कुआं अगर व्यवस्था किया जाए तो कुछ कर सकता है। बिजली तो हो गया तो आपका स्टेट गवर्नमेंट का चीज़ है। अब वहाँ से अगर बिजली ना आए तो यहाँ का मेरा पंचायत भर आवाज़ करने से कुछ तो होगा नहीं, सब मिल के करना होगा। आपको पहल तो अभी करना पहल होगा, है, पहल आप इस जी, पंचायत के पहल मुखिया पहल होंगे। जी हाँ, पहल मेरा यही है। अभी जो बहुत जगह देखें सोलर सिस्टम जो लगा हुआ है, अगर इससे नहीं होगा तो कुछ सोलर सिस्टम का भी बात किया जाएगा। वहाँ से जहाँ जहाँ से संबंधित है होने का, उनसे कुछ बात करके किसान को कुछ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, रोजगार को लेकर के आपने क्या सोचा? बहुत सारे युवा वर्ग हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद दर दर की भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप उसको रोजगार दिलाने का काम करेंगे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा या अलग से अपने युवाओं को कैसे दिलवाएंगे आप रोजगार? सर मेरे हिसाब से तो एक है, दिखता एक उपाय है कि मान लीजिए जो भी योजना है, योजना अगर योजना में तो वो नहीं है कि आप उसको रोजगार दिला सकते हैं। जी नहीं, रोजगार के माध्यम से जो आप बोले, ये रोजगार आपका स्व विवेक से काम करेगा कि उसको रोजगार कैसे मुहैया कराएंगे आप? जी, रोजगार कैसे मुहैया किया जाए ना। तो मान लीजिए एक यहाँ 5 पंचायत में 5 काम आया, 5 काम आया, तो उसमें यंग ग्रुप का, वो लोग का जो ग्रुप बनेगा, जिससे वो अपना तैयारी के लिए तो कुछ कमा सके, तैयारी के लिए तो कुछ कमा सके, आगे बढ़ने के लिए रास्ता अपने आप खुलेगा। आदमी को थोड़ा सा कमाने का जरिया मिल जाए, रास्ता, तो रास्ता अपने आप दिखता है कि हमको आगे क्या करना है। एम्बिशन तो सबका है, एम्बिशन तो सबका है, लेकिन कुछ गरीबी के चलते गांव में उतना व्यवस्था नहीं, जिस कारण पहुंच नहीं पाता है। और मेन तो हो गया उसमें आपका। चलिए, मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। कौशल विकास योजना का नाम सुना आपने? जी हाँ। तो इसके द्वारा है, आप उनको प्रशिक्षण प्राप्त करवा सकते हैं। आप अपने सेंटर में जो पंचायत में यहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र का व्यवस्था करा सकते हैं, ताकि वहाँ से जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त करें, सर्टिफिकेट होगा, तो सर्टिफिकेट के बाद जो है उन लोगों को कोई भी बैंक लोन वगैरह दे सकता है। तो ये आपका हो गया स्व विवेक का काम हो गया। जैसे आपके पंचायत में तो कौशल विकास योजना प्रशिक्षण केंद्र है नहीं, तो ये आप अपना देख सकते हैं इसको किस तरह से आप बात किए हुए हैं। इसके कौशल विकास परियोजना, इसके लिए भी बात किए हुए हैं। इस पे आपको बोलना चाहिए था। नहीं, मेरा कुछ दिमाग से उतर गया था, ऐसा बात नहीं है, लेकिन योजना बना हुआ है, इससे बातचीत आगे छेड़ चुका है। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षा का जो आपने कहा कि मेरा प्रथम प्राथमिकता होगा शिक्षा, तो अगर ग्रामीणों की बात कहें तो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ केवल खाने पीने के लिए जाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन तो मिलता नहीं है। गार्जियन ये नहीं पूछते हैं कि बेटा आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ाई किया, पूछते हैं कि आज तुमने क्या खाया, ये पूछते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपने क्या कुछ सोचा हुआ है? पहले क्वालिटी एजुकेशन के लिए कुछ तो भावी ज़िंदगी में परिवार को कुछ तैयारी करना पड़ेगा। हर परिवार अभिभावकों से बातचीत करेंगे ताकि अपने बच्चों को ध्यान दें कि जिस तरह से आपका जीवन, जिस तरह से पढ़ाई लिखाई नहीं किए, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। जी हाँ। तो स्कूल में क्या पढ़ाई कर रहा है, तो अभिभावकों को पहले आपको जागरूक करना होगा। इसको मैंने स्कूल के बारे में जो बात हम लोग निकाले शिक्षा के विषय में, जो देखते हैं यहाँ तमाम ग्रामीण क्षेत्र में छोटा सा 2 रूम बनाया, प्राइवेट स्कूल खुल जाता है हर जगह पे, जबकि बगल में सरकारी स्कूल है जिसका एक टीचर का सैलरी आपका 70 से 75 हज़ार है। पढ़ाने वाला आदमी है, पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। तो उस टाइप से अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल में जहां आपका 300 रुपये ले रहा है पर बच्चा का फीस, लेकिन इससे ज़्यादा तादाद है बच्चों का वहाँ, तो कुछ तो कमी होगा स्कूल में। इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि यहाँ इसका बारे में क्वालिटी एजुकेशन कैसे आप डेवलप करेंगे, वही बता रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग जो चर्चा निकाले, हम लोग को लगा कि जब टीचर आते हैं यहाँ पे आके, एक तो वो हाजिरी बना के चल जाते होंगे, या तो खिचड़ी खिला के बैठ जाते हैं। इसमें अभी तक 12 साल का समय हो गया पंचायती राज में, अभी तक कोई मुखिया ये नहीं जाता है कभी कि मेरा स्कूल में पढ़ाई हो रहा है या नहीं था, बैठ के बच्चे आ रहे हैं। ये विषय में हम लोग
बहुत ज़्यादा फर्स्ट हम लोग का तो आप क्या सोचे हुए हैं, आप क्या करेंगे इस पे? हम लोग पहले तो हर जितना भी बच्चे हैं सबके गार्जियन को वहाँ एक बैठाएंगे। बैठक में सारे हम लोग को दिखाना है, निर्णय लेना है कि हम लोग किस रूप से स्कूल चलाया जाए, डेवलप करना है। ठीक है, जी हाँ। चलाना है। अच्छा, ये स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या सोचा है? स्वास्थ्य का भी स्थिति इसी तरह से, आंगनबाड़ी केंद्र है, न डॉक्टर आते हैं, न नर्स आते हैं, न दवा भी कुछ नहीं मिलता है। तो अगर गांव मोहल्ले में अगर कोई ऐसा कुछ हो जाता है, बड़ बीमारी हो जाता है, तो लोगों को चाहे तो मांडर जाए, नहीं तो रांची जाए। तो पंचायत में क्या सुविधा है और इसके लिए आपने क्या सोचा है? पंचायती राज अगर मुखिया का अगर सत्ता अगर मिल जाए तो सबसे पहले तो पंचायत में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने का काम किया जाए। क्या है कि हम लोग बहुत दूर दराज का एरिया में हम लोग कुछ कठिनाई झेलना पड़ता है। फर्स्ट एड टाइप से तो रहेगा ना, तो उसमें थोड़ा सा आदमी को कुछ तो राहत मिलेगी। तो इसका हम लोग उपाय वही लगाए कि हम लोग स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, इस पंचायत को मॉडर्न बनाने के लिए क्या सोचा, किस स्तर से आपने डेवलपमेंट करने का? जैसे मॉडर्न बनाने के लिए अगर आपको ज़रूरत महसूस होगा तो एमपी एमएलए कोटा से भी आपको फंड लाना होगा, तो इसके लिए आपने क्या सोचा है इस पंचायत को ओवरऑल अगर देखा जाए तो मॉडर्न बनाने के लिए? देखिए, एक हम लोग का जो सोच है, पंचायत चुनाव होने के बाद में अगर सत्ता में आ जाते हैं, जीत हासिल हो जाए, तो सबसे पहले हम लोग एक समीक्षा बैठक रखेंगे पूरा पंचायत की तरफ। उसमें हम लोग का निर्णय लिया जाएगा, कमेटी गठन किया जाएगा कि हम लोग को किस रूल से काम करना है। पंचायत चुन दिया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मुखिया है, मुखिया ही करेगा। यहाँ सब कोई मिल के करेंगे, मतलब सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। हाँ। इस तरह से जी आपका हाँ, काम जी, होगा, तभी जी। इस पंचायत मॉडल के रूप में डेवलप होगा। जी हाँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, उनका कहना है कि इस पंचायत को मॉडर्न बनाने के लिए हर स्तर पे एक समीक्षा बैठक करके यहाँ पे बातचीत किया जाएगा और इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में डेवलप किया जाएगा। हालांकि इनका मैनिफेस्टो है कि प्रथम प्राथमिकता शिक्षा दिया जाएगा, उसके बाद स्वास्थ्य होगा, किसानों का भी होगा और सड़क नाली गली का जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं आएंगी उसको 100% धरातल पे उतारने का काम किया जाएगा। लेकिन इनकी प्राथमिकता पहले है शिक्षा और स्वास्थ्य, और इस पंचायत को मॉडर्न बनाने के लिए भी हर स्तर पे डेवलपमेंट, मतलब ये कह सकते हैं कि इस पंचायत के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, समाजसेवी हैं, उन लोगों के साथ एक समीक्षा बैठक करके हम इस पंचायत में क्या कुछ कमियां हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद इस पंचायत को मॉडर्न बनाने के लिए, या यूँ कहें कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, मतलब ये जो स्लोगन है इस पर इनका काम होगा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया या भाई मुखिया प्रत्याशी हैं, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है। तमाम मुद्दों पे उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।